अरे स्वाति, क्या कर रही है? वो सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना रही हूँ इसलिए। बहन आ रही है? बहन आ रही है? मेरी बहन आ रही है? तो एक काम करो, जाके दूध ले आओ और मटर पनीर ले आना। मैं अपनी बहन के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि उसे बहुत पसंद है, और खीर बनाऊंगी। जाओ अब जल्दी से जाओ। अरे तेरी बहन ना, मेरी बहन आ रही है। अरे मेरी बहन को बिल्कुल ही पसंद ना है। और सुन मेरी बात, तो एक काम कर, आलू मटर की सब्जी बना दे और चावल बना दे मेरी बहन के लिए। मेरी बस की नहीं है ये आलू वालू की सब्जी बनाना। तुम्हारी बहन को तो कुछ काम है ही नहीं, दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के आ जाती है। तुम खुद बना लियो, उसे तो रोज मुंह उठा के चली आती है। बताओ भाई, ये कौन सी बात है? अगर इसकी बहन आ रही तो तुरंत खीर बना रही है, अब मेरी बहन आ रही है तो ड्रामा दिखा रही है। नमस्ते भैया। नमस्ते। कोई दिक्कत तो नहीं हो? ना भैया, बड़े। और बता, तेरे घर में सब ठीक है? हाँ भैया, सब ठीक है। भाभी दिखाई ना दे रही गई। भाभी अंदर है, उसके सिर में दर्द हो रहा। तूने ही कुछ कह दिया होगा, तू ही लड़ रहा होगा, मैं देखूं जाके। अरे मैंने तो कुछ भी ना कहा उससे। भाभी, क्या हो गया? सर में कैसे दर्द है? देखियो, तैने कुछ कही होगी, तू ही लड़ता होगा भाभी से। शादी से पहले कितनी सुंदरी है हमारी भाभी, कितनी मोटी, देखिए अब कितनी पतली हो रही है। अरे मैंने लड़ता इससे, इसमें नखरे इतने, तुरंत बीमार पड़ जावे। भाभी तो अपना ध्यान रखे कर, यूं तो ऐसा ही है। ला तेरे सर में बाम लगा दूं, बाम ले आऊं मैं। देख रही है मेरी बहनों को कितनी फिक्र है तेरी तबीयत के बारे में पूछ रही। पहले तूने रोटी पानी को तो पूछी ना, और देख ले तेरे लिए बाम लेने गई है कि भाभी के बाम लगा दूं पहले। और तू इतनी बेशरम है, इतनी बेहार, एक गिलास पानी तक नहीं दिया मेरी बहन को अभी तक। ये सब उल्टा बोलने से पहले एक बार सोच लो। तुम्हारी बहन ना नाटक कर रही है रुकने के लिए, दूसरे तीसरे दिन तो आ जाती है। पता नहीं उसके ससुराल में कुछ काम ना है, उसके सास ससुर उससे कुछ कहते ना है, यहाँ क्यों रहने के लिए आ जाती है? उसे भाना चाहिए हम लोगों के पास रहने के लिए। अगर वो यहाँ आ भी जाती है तो क्या हो गया, ये बता तू पहले। तू भी तो अपने घर जाती है, एक महीना रुक कर आती है तू अपने घर पे। अगर वो यहाँ आ गई तो कौन सी आफत हो गई? एक महीना रह के आती हूँ, तुम्हें क्या पता? मेरे भैया ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी भाभी मुझे हाथों पे रखती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज बनाती है, इसलिए मैं रहती हूँ एक महीने के लिए। समझ गए तुम? मेरी शरीकत ना ले पाओगे तुम। अच्छा, तेरे भैया तुझे हाथों पर रख रहे हैं और हम अपनी बहन के दुश्मन हैं? हम भी हाथों पर रखेंगे अपनी बहन को। और एक बात सुन, वो चाहे 2 दिन रहे या 4 दिन रहे, उसका घर है, ठीक है ना? अच्छा, उसका घर है, ऐसे कैसे रह सकती है? अगर ज्यादा बोले ना तो अपने घर चले जाऊंगी। भैया तू फिर लड़ने लग गया भाभी से। मैं कहाँ लड़ रहा हूँ बहन। ला भाभी, सर में बाम लगा दूं। सुबह से कुछ खाया है ना खाया? कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? भाभी ने कुछ खाया है सुबह से? अभी कहाँ खाया, एक काम करता हूँ, होटल से ले आता हूँ जाके। अगर तू लाने वाला बनता ना तो सुबह ही ले आता। भाभी को सुबह से भूखा रख रखा है, मैं ही बना देती हूँ रोटी। ठीक है भाभी? चल हट पीछे को, लड़ता रहे पूरे दिन भाभी से। देख ले बहन तेरे लिए कितना कर रही है, और तू इतनी बेहरा है। मैं क्या बताऊँ तुझे। देख ले तेरे लिए रोटी बनाने गई है वो। बहुत देर होगी तुम्हें बहरम बहरम बोलते हुए, तुम्हें शर्म ना आ रही? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई दुश्मन ना हो। ये सब मैं तुम्हारे सीखने के लिए कह रही हूँ। वो यहाँ आती है, ऊपर से खर्चे बढ़ाती है, जब जाएगी तो 1100 रुपए देने पड़ेंगे, साड़ी देने पड़ेगी, लेने के मारे तो आती है। कौन सी तुम्हें देने के लिए आती है? मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, मेरी बहन के बारे में और कुछ मत बोले, समझ गई ना? तुम भी समझ जाओ, अगर तुमने मुझसे कुछ कही ना तो मैं इस घर में एक पल भी ना रुकूंगी, घर चली जाऊंगी। अरे तू अपने दिमाग से एक बात सोच, तू ये बात कह रही है, वो तन्नक से मैं सुन ले, उसके दिल पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी? क्यों आती है रोज? उसके पास कोई काम ना है? मुझ पे भड़के जा रहे हो? उसे तो ये भी ना पता तुम्हारा ठीक से काम ना चल रहा, बस जाएगी तो बस देने पड़ जाएंगे, कैसे भी करके उधार ला के दे दियो तुम। तू तो खामोखा बकवास करे जा रही है। तू तो मेरी बहन को पूछेगी ना चाय पानी, मैं ही पूछ लूँ अपनी बहन को चाय पानी। और जब तेरा कोई रिश्तेदार आएगा ना, जब बताऊंगा तुझे मैं।
मेरा रिश्तेदार कोई रहने को ना आता। मेरा रिश्तेदार आवे तो कोई खाली हाथ भी ना आता, कुछ ना कुछ लेके आता है और उल्टा दे के जाता है। अरे बहन तू कुछ भी मत ना करे, मैं एक काम करूँ तेरे लिए नाश्ता लेकर आऊँ। अरे ना भैया, भाभी को भूख लग रही होगी, मैं रोटी बना दूं। अरे ना बहन, तूने नाश्ता भी ना करा कुछ भी जब से तू आई है। एक काम कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। ना भैया, तुझे पता है भैया हमारा कौन है तेरे और भाभी के सिवा। जब मुझे तुम्हारी याद आवे मैं तभी आ जाऊं। भाभी की बराबर कोई ख्याल भी ना रखे। तू भाभी का ख्याल रखा कर, भाभी से लड़ा मत कर। अरे बहन मुझसे कहाँ लड़ूं, वो तो खामों का मुंह बनाए रखे है मेरे से। चल ठीक है, मैं भाभी को अब रोटी बना दूं, भूख लग रही होगी उन्हें। ठीक है। मेरी बहन तेरे लिए रोटी बना रही है, देख ले। और तू मेरी बहन के बारे में कितना उल्टा उल्टा बोलती है। मैं कितनी बार कहूँ, वो नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। देख अब भी शर्मा जा, अब भी उल्टा बोले जा रही है, बोले जा रही है। देखो मुझे कुछ ना पता, तुम अपनी बहन से कह दो कितनी देर रुकेगी और यहाँ से चली जाए। रुक ना जाए वो 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं ना बर्दाश्त कर सकती उसे। एक बात बता, मैं अपनी बहन को धक्के देकर बाहर निकालूं क्या? मुझे ना पता, कैसे भी बहाना करो उसे यहाँ से भगाओ। अब इसके दिमाग में पता नहीं कोई बात बढ़ी नहीं रही है। कैसे पड़ेगी जब कोई ना कोई टेंशन देने के लिए आ जाता है। इतने दिन में तो वो आई है यहाँ पे, और 1 घंटा भी तू उसे टिकने नहीं दे रही। पता नहीं क्या चाह रही है उससे। वो तेरे लिए सारे काम कर रही है, कभी तेरे मुंह लगा रही है, कभी तेरे लिए खाना बना रही है, और तू भगाने पर लगी हुई है उससे। बस तू बहुत बढ़िया भाई। वो ये सब नाटक रहने के लिए कर रही है। कितनी बार कहूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम कुछ भी बहाना करो और उसे यहाँ से भगाओ। अरे मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं क्या? जब मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी बहाने बनाओ, बस वो रुकनी ना चाहिए यहाँ। एक ना एक टेंशन दे ही रहते हो। पता नहीं कितना बहन भाई में प्यार है। अब भी शर्मा जा, वो तेरे लिए देख खाना बना रही, कभी तेरे मुंह लगा रही है। बेचारी हारी थकी आई थी। हारी थकी आई है कोई, वो तोड़ के ना आई है पहाड़, ऐसे बोल रहे हो। और मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं अच्छे से जानू तुम बहन भाई हो में कितने ड्रामे भरे पड़े हैं। तुम भी ड्रामा करो, ऊपर से तुम्हारी बहन भी ड्रामा करे, जब भी तो वो रुकती ना ससुराल में, वहाँ ड्रामा ही करती होगी। ओए चुप रह, बहन आ रही है। लो भाभी, खाना खा लो। लो लो भाभी। भैया, भाभी का खाने पीने का ध्यान रखा कर। तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। माँ बापों के जाने के बाद तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। भाभी इतना प्यार करती है माँ जैसा। मैं तो यहाँ से निकलती जा रही थी, तो मैंने सोचा 1-2 घंटे के लिए भैया भाभी के पास घूम आऊँ। अरे बहन 1-2 घंटे को छोड़, तो 2-4 दिन रह के जाइए। ना भैया, मेरे ससुराल में भी बहुत काम है, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे बहन देखिए, हमारा बिजी लग जाएगा, रह ले 2-4 दिन, कोई बात ना। वो तो मुझे तुम्हारी याद आ रही भैया, इसलिए आ गई। रुखो ना हूँ मैं। भैया, मैंने भाभी को हमेशा माँ के रूप में देखा है। माँ तो है नहीं हमारे, तो मैं भाभी में ही माँ देखती हूँ। भाभी, भैया मैं अब चलूँ हूँ, ठीक है? मैं लेट हो रही हूँ। अरे बहन रह जाती 2-4 दिन। ना भैया, जरूरी है जाना। ले, तू इन्हें रख। अरे बहन यूँ क्या कर रही है, मैं पैसे लूँगा तेरे से। भैया, भाभी को सूट दिलवा दे, ये मुझे पता है तेरा काम ना चल रहा। रख ले, ठीक है? देख रही है, पैसे दे के गई है। अब भी कितना ख्याल रख रही है मेरी बहन मेरा। उसे पता है कि मेरा काम नहीं चल रहा। देख ले, पैसे दे के गई है कि भाभी के सूट ले आई है, और तू पैसे का कुछ खर्चा चला लिए। और तू मेरी बहन को बाहर तक नहीं छोड़ जा रही। अरे अब भी खड़ी हो जा, खुदा की बंदी, बाहर तक तो छोड़िए कम से कम उसे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बहन हम लोगों से बहुत प्यार करती है, और मैं तुम्हारी बहन के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो देखते हैं, अभी तुम्हारी बहन गई नहीं होगी। चल, मेरी बहन वेट कर रही है, चला विदा कर दे उसे। दीदी, दीदी तुम तो मुझे माँ मानती हो, फिर कम से कम अपनी माँ का आशीर्वाद तो ले लो। हाँ भाभी।
तुम इस घर में आ सकती है, ये तेरा घर है। तुम जितना चाहो इस घर में रह सकती हो और जब मन करे आराम से आ जाओ बेझिझक। अब तो कहीं नहीं, 2-4 दिन रह के जाएगी, ठीक है? अरे नहीं भाभी, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए मैं आ गई। और घर पे सब अकेले हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, बहुत काम है घर पर। कोई नहीं, चले जाना और जल्दी आते रह करना, ठीक है? ठीक है और भाभी। बहन, जब तेरा जी चाहे ना तो जब आया कर, ठीक है? ठीक है भैया। चल अब तो छोड़ दे। छोड़े है अपनी बहन को? हाँ, छोड़ तो आया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, आप भी मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपकी बहन के बारे में ऐसा बोला। कोई बात नहीं, पर मैं एक बात समझ गया, मेरी बहन ने मेरी फीलिंग जान ली। और तू उसे इतना गलत बता रही थी। कभी भी ना किसी के भाई की बहन को गलत नहीं बतानी चाहिए। अब नहीं बताऊंगी, मैं भी तो किसी की बहन हूँ। अब तू ही बता एक बात, अगर तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करती तो तुझे कितना बुरा लगता? सही कह रहे हो, मैं तो जाना ही बंद कर देती अपने घर। तो फिर और तू बारह मुझसे करिए भगा दे, ऐसे धक्के थोड़ी देगा बाहर निकालता मैं। चलो ठीक है, अब माफ कर दो। चलो ठीक है, माफ कर दिया। अब एक काम करो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को ले आओ। जो तुम्हारी बहन बना के गई है वही खा लो। अच्छा, अब भी मुझे अपनी बहन के हाथ पे खिलाएगी? चल मैं ही खा लेता हूँ जाके। बाकी में इनकी बहन बहुत अच्छी है। मैंने तो जाने क्या क्या बोल दिया उसके बारे में, और उससे घर से निकलने के लिए भी बोल रही थी। मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर उनकी बहन ने सुन लिया हो तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। क्या हुआ, कैसे बैठी है? यार वो भैया का फोन आया था। भैया का फोन आया था? भैया क्या कह रहे थे? भैया ये कह रहे थे कि कुछ पैसों की ज़रूरत है और कुछ दिन के लिए तू रहने आ जा। अरे यार, अभी तो तू रह के आई थी कितने दिन, अब फिर जाएगी? हो सके तो पैसों को कुछ जुगाड़ कर दो। अरे यार, अभी वैसे पैसे तो है ना, पर कोई बात ना, मेरे को पड़े होंगे 6-7 हज़ार रुपये, तो वही ले लीजिए, ठीक है? 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार पूरे कर दो, क्योंकि कम बढ़ती होएगी तो सही रहेगा। अब यार मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे, किससे मांगूँ पैसे, ये बता। यार मुझे पता है कि तुम्हारा भी काम नहीं चल रहा, पर क्या करूँ, भैया ने बड़े मन से मांगे हैं। अगर भैया को नहीं दूंगी तो भैया को बड़ा अजीब लगेगा कि एक ही बहन है और वो भी मना कर रही है। चल एक काम करता हूँ, अपने दोस्त से पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? 6-7 हज़ार रुपये पड़े हैं, बाकी 2-3 हज़ार तो वहीं तो बाहर लेकर आता हूँ, फिर इस पर लौटा दूँगा। हाँ, 2-4 दिन की बात है। अगर मैं ऐसे में ना गई तो उनका मन में ऐसे आएगा कि वैसे तो रोज आ जाती है, और जब तबीयत की बताई तो देखने भी नहीं आई। चल तू चली जा, क्यों बुराई ले रहा है 1-2 दिन के पीछे? कल चली जा, 2-3 दिन में आ जाइयो घर से। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चले जाओ, बाकी तो तुम यहाँ देख ही लोगे। हाँ, बाकी मैं यहाँ देख लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ ATM से पैसे निकालना, उधर रखता हूँ। हाँ मैं ये कह रही हूँ, छत ना बहुत गंदी पड़ी है। मैं तो आई तो छत साफ करने के लिए, पर मैं बैठने सोचने लगी कि कहीं तुम मना ना कर दो। कोई बात है, मैं क्यों मना करूँगा, तू चली जाइए, मैं पैसे निकालता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये कम से कम जुगाड़ करके 10 हज़ार रुपये तो दे देंगे। वैसे तो भैया का काम ठीक चलता था, पता नहीं क्यों दिक्कत आ गई। अरे हाँ, दिक्कतें तो सब पे ही आती है, कोई ना, बुरे वक्त में हम ना साथ देंगे तो और कौन देगा।